एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश MBBS। डियर, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यह है चेंज ऑफ टेंस, यानी नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसा कौन सा कंडीशन आता है जिस समय हमें टेंस में परिवर्तन लाना पड़ता है। सो डियर, आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस का परिवर्तन कब होता है। तो डियर, टेंस का जो परिवर्तन होता है ये हमारे सेंटेंस में एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसी के बेस पे होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सर, कि जैसे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा में हम कहते हैं आई गो डियर। ये डियर अपने आप में एक सेंटेंस है। ही सैड, उसने कहा, यानी वह कहा, आई गो डियर, मैं वहां जाता हूँ। सो डियर, हमने अभी आपको बताया जो टेंस का परिवर्तन होता है वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच नामक कोई सेंटेंस होते हैं जिनके आधार पर परिवर्तन होता है। तो डियर, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? तो जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो ये हमारा इन्वर्टेड कामा है, यानी जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, यानी ये वाला सेंटेंस, इसको हम कहते हैं ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। इसको हम कहते हैं ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो डियर, जो हमारा टेंस का परिवर्तन होता है, यानी टेंस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसी के आधार पर हम लोग टेंस में परिवर्तन लाते हैं। यदि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो हमारे टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन यदि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उस समय हम लोग टेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो डियर, जैसे एक रूल है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भैया प्रेजेंट या फिर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे तो उस समय यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होंगे तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, इस चीज को तो हमने सिखा लिया कि जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होंगे, यानी जो सेंटेंस हमारे इन्वर्टेड कामा के अंदर है। चलिए एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं ही सेड है तो हम इसको कह देते हैं ही सेज। ठीक है, ही सेज, उसने कहा, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। अगर ये क्या है, हमने ये कौन सा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। अब ये जैसे इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट बनाए तो हो जाएगा ही, और सेज को सेज से लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहा, तो सेज को हम लोग चेंज कर देते हैं टेल्स में। तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम लोग सेज को चेंज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा ही सेज। और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, ही सेज दैट। चलिए, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे बनेगा भैया वो बनेगा ही। तो ही सेज दैट ही, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे तो ही सेज, ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब भी हमारे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं भैया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, तो गोज हो जाएगा। सो हो जाएगा ही सेज दैट, वह कहा कि ही गोज देयर। सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेज दैट, उसने कहा कि ही गोज देयर, वह वहां जाता है। तो डियर, ये तो हुआ हमारा जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 2 की बात करें डियर,
जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसको हम ऐसे कर देते हैं, अगर ही सैड, अगर हम इसे पास्ट बना देते हैं, ठीक है, ही सैड, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो गया भैया, ये हो गया हमारा पास्ट में। तो जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो भैया, पास्ट टेंस में हो गए, यानी पास्ट टेंस में होंगे तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग नहीं लिखे हैं इसको रब कर देते हैं। जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस यदि पास्ट में है, ही सैड, उसने कहा, ये पास्ट में है, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी एग्जांपल के माध्यम से। ही सैड, उसने कहा, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। तो डियर हमने यहाँ पे सैड लगा दिया तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में हो गया। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं, तो ही रहेगा अपने आप में। चलिए ये सैड है तो चेंज होगा, तो बाबू लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता सैड को चेंज करते हैं टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सैड को सैड ही रहने देंगे। तो हो जाएगा ही सैड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग दैट लगाएंगे, तो हो जाएगा ही सैड दैट। अब ये है फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे ही है तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस बनेगा ही सैड दैट, ही, और ये है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हमने अभी आपको बताया जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही, और पास्ट इंडिफिनिट गो का क्या बनेगा भैया, वेंट, क्या बनेगा भैया, वेंट बनेगा। तो हो जाएगा ही वेंट दियर, ही वेंट दियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही सेड दैट ही वेंट दियर, वह कहा कि वह वहां जाता था, वह वहां जाता था। सो डियर इस वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि अभी तक कि कब हमारे टेंस में परिवर्तन होता है। तो आइए हम लोग आगे इसको रब करके सीखते हैं कि कौन से टेंस किस टेंस में परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं। सो गाइस अब देखते हैं जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो टेंस हमारा किस टेंस में परिवर्तन होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किस टेंस में परिवर्तन होगा। तो डियर जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा भैया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज होगा, ये चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चेंज होगा भैया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। किसमें चेंज होगा भैया, पास्ट परफेक्ट में। यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो ये जब हम इन लोगों को इसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वह चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज होगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। लेकिन डियर यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इन दोनों टेंस का हम लोग रिपोर्टिंग से जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी इसको हम लिख देते हैं नो चेंज। क्या लिख देते हैं भैया, नो चेंज। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस आया हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया हो तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। आइए इन सभी टेंस से रिलेटेड
और साथ में बात करें अगर फ्यूचर इंडिफिनिट की बात, फ्यूचर के बारे में, तो जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, सिवाय क्या इसमें चेंजिंग होता है, विल का हम लोग वुड बना देते हैं और शेल का शुड बना देते हैं, कैन का कुड बना देते हैं, मे का माइट बना देते हैं। अगर हैज टू, हैड टू आया है तो उसको हम लोग हैड टू में चेंज कर देते हैं। बाकी टेंस के परिवर्तन में बस इन्हीं सेंटेंस को, टेंसों का परिवर्तन होता है। और फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं। आइए इन सभी को हम लोग एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे किस टेंस में परिवर्तन होता है। तो इसे रैप करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सो डियर अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन सभी एग्जांपल को इन डायरेक्ट स्पीच में। आइए देखते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कामा में यू आर गुड बॉय। सो डियर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट है, तो हमारे टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये है इज एम आर, तो इज एम आर चेंज होता है वाज और वर में। सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट, और यू है तो यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन अगर हम लोग मानते हैं, यहाँ पे मी मान ले, तो मी अगर सेकंड पर्सन मानते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा बाबू, सब्जेक्टिव केस, तो हो जाएगा आई। तो हो जाएगा ही सेड दैट आई, और आई के साथ हम लोग लगाएंगे कौन सा टेंस लगाएंगे भैया, वाज। आई वाज गुड बॉय। चलिए ये तो कन्वर्ट होगा कि he said that you are good boy, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे he said that, उसने कहा, you है तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर मानते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो हो जाएगा he said that I was a good boy। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं the teacher says the girl was lazy। यहाँ पे the teacher says dear जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमारा है प्रेजेंट टेंस में। तो जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डियर यहाँ पे था ये पास्ट, तो इसलिए हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द टीचर सेज, द टीचर हो जाएगा द टीचर सेज। चलिए ये तो हुआ, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए इसको हम लोग टेंस में नहीं चेंज करेंगे, फिर क्या लगा देंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। अब द गर्ल क्या है भैया, थर्ड पर्सन है, और जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो हम उस प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। तो द टीचर सेज दैट द गर्ल वाज है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो उससे टेंस में परिवर्तन नहीं होता। द गर्ल वाज लेजी। चलिए ये तो हो गया कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोहन सेड, मोहन ने कहा, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है भैया, पास्ट में है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। तो हो जाएगा मोहन सेड दैट, मोहन ये वाला सेंटेंस है हमारा, तो हो जाएगा मोहन सेड दैट आई एम बिजी। तो आई जो है भैया हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोहन थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही, और आई एम है तो ये पास्ट में, तो ये टेंस के परिवर्तन होगा, तो इज एम आर को हम लोग चेंज करते हैं वाज और वर में। तो ही के साथ लगाएंगे वाज, ही वाज बिजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये सेंटेंस अलग है इतना, और ये अपने आप में अलग है, और ये कन्वर्ट हुआ। चलिए अब इसको हम लोग रब करते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए तो इसको रब करते हैं भैया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 को। अंकित सेड, अंकित ने कहा, ये क्या है हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में है, आई विल गो टू मुंबई। ये क्या है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अंकित और अंकित सेड दैट, क्योंकि भैया हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा अंकित और फिर सेड हो जाएगा, सेड कनेक्टिव वर्ड इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लगा देंगे दैट, तो अंकित सेड दैट। अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है भैया वो फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन का हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी अंकित के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा। तो आई का जो हमारा थर्ड पर्सन अंकित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। तो अंकित सेड दैट ही,
और हमारा ये कौन सा टेंस है, विल है, तो विल सेल को हमने क्या कहा कि हम लोग हमेशा इसको विल को वुड में चेंज कर देंगे और सेल को शुड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही वुड गो टू मुंबई। चलिए ये तो सेंटेंस आपका हो गया है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अंकित सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शी सेड यू आर माई लाइफ। ये है हमारा पास्ट में, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन होगा। तो डियर हो जाएगा शी सेड, उसने कहा, शी सेड उसने कहा। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन कुछ माने, जब हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और हमारे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वहाँ का सब्जेक्टिव केस अगर थर्ड पर्सन है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमेशा कौन सा फॉर्म मानते हैं भैया, फर्स्ट पर्सन के फॉर्म को मानते हैं। तो शी सेड, तो हम लोग अगर इसको कह देते हैं तो इस सेंस में भी कर देते हैं, शी टोल्ड मी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मी ऑब्जेक्टिव है इसको हमने अपने मन से माना कि सेंटेंस को कंप्लीट करना। शी टोल्ड मी दैट। अब देखिए भैया जो यू है ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के जो हमने मी माना है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो बन जाएगा आई। तो शी सेड टोल्ड मी दैट आई, और ये है हमारा इस हमारा तो चेंज किस में होगा भैया, वाज या वर में। तो हो जाएगा आई वाज माई है, तो माई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सी का पॉजेसिव केस क्या बनेगा भैया, तो सी का पॉजेसिव केस बनेगा हर। तो हो जाएगा आई वाज हर लाइफ। तो हो गया यहाँ पे सी टोल्ड मी, यहाँ पे हमने मी को ऑब्जेक्ट माना तो हो गया सी टोल्ड मी दैट। अब ये यू है तो यू हमारा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, आई। तो इस हमारे को चेंज कर देंगे वाज या वर्ब, तो आई के साथ लगेगा वाज, तो आई वाज। और माई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी का जो पॉजेसिव केस बनेगा वो बनेगा हर। तो हो जाएगा आई वाज हर लाइफ। अब नेक्स्ट है हमारा भैया कि अजीत सेड टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो अजीत सेड टू मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पे है ये सब्जेक्ट, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम इसको चेंज करेंगे भैया, तो हो जाएगा अजीत टोल्ड मोहन। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम लोग कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। तो अजीत टोल्ड मोहन दैट। यू है तो यू हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन का जो थर्ड मोहन का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा भैया वो बनेगा ही। तो हो जाएगा अजीत टोल्ड मोहन दैट ही। तो यहाँ पे इज एमआर है तो वहां पे हो जाएगा वाज वर्ब, तो ही वाज। ठीक है, अब यहाँ पे माई है पॉजेसिव केस है आई का जो फर्स्ट पर्सन है, तो माई हमारा चेंज होगा अजीत के अकॉर्डिंग। तो जो पॉजेसिव केस माई है जो अजीत के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अजीत थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जो पर्सन में सब जो मेन का होता है वो होता है भैया हिज। तो हो जाएगा कि अजीत टोल्ड मोहन दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। सो डियर आप सभी ने देखा कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से इस चीज को सीखा कि कैसे किसी टेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय किस टेंस को किस टेंस के रूप में परिवर्तन करते हैं। सो माय डियर्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।